गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th की डिफरेंशियबिलिटी चैप्टर में हम लोग लैग्रांजेस थ्योरम को क्लियर कर चुके हैं और उसी के आगे रोलेस थ्योरम पर बात करेंगे। रोलेस थ्योरम सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि लैग्रांजेस थ्योरम को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाया गया है। तो लैग्रांजे जी ने जो बातें बताई थी फंक्शन के बारे में, रोले जी ने उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। वो मॉडिफिकेशन क्या है यही केवल हमें ध्यान से समझना है। बाकी लैग्रांजेस थ्योरम के वीडियो को अगर आपने ध्यान से समझ लिया है तो रोलेस थ्योरम में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, केवल मॉडिफिकेशन है। इसका मतलब रोले की थ्योरम में कोई दम नहीं रह जाएगा अगर आपने लैग्रांजेस थ्योरम को अच्छे से समझ लिया है। तो आइए रोलेस जी ने क्या क्या कहा किसी फंक्शन के बारे में वो देखते हैं। तो इन्होंने भी लैग्रांजे की तरह ही सारी बातें की, मैंने पहले ही बताया। कोई फंक्शन f फ्रॉम ए टू बी टू आर क्लोज इंटरवल ए टू बी से आर, यानी कि यहाँ पर जो हमारा डोमेन है लैग्रांजे जी ने भी यही बात बताई है कि ए टू बी, ए और बी कोई रियल नंबर है, ए से बी क्लोज इंटरवल से रियल नंबर, यानी इनपुट यहाँ लिमिटेड है, आउटपुट आप देख ही रहे हैं अनलिमिटेड है। तो बी अ फंक्शन सच दैट, कोई फंक्शन इस तरीके से है कि पहली बात एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, ये बात लैग्रांजे जी ने भी बताई थी। इसी को हम क्या कहते हैं, नेसेसरी कंडीशन कहते हैं। तो ये पहली नेसेसरी कंडीशन है कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में। दूसरी कंडीशन एफ एक्स इज डिफरेंशियल इन ओपन इंटरवल, इंटरवल्स पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्टीन्यूटी के लिए क्लोज इंटरवल, डिफरेंशियबिलिटी के लिए ओपन इंटरवल। तीसरी बात लैग्रांजे जी ने नहीं कही थी जो ये स्पेशल कंडीशन यहाँ पर ला रहे हैं। लैग्रांजे जी ने ये बात नहीं कही कि ए और बी जो हमारे इंटरवल्स हैं के पॉइंट्स हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उन पर हाइट इक्वल, रोले जी बता रहे हैं कि अगर ये सब बातें दिखाई पड़ी तो रिजल्ट क्या होगा, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट, तो आपको एक पॉइंट मिलेगा इस तरीके से कि एफ डैश सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, वेयर सी बिलोंग्स टू कहाँ से, ओपन इंटरवल से। तो लैग्रांजे जी ने भी सारी बातें यही बताई थी, बशर्ते एफ ए और एफ बी के इक्वल होने की बात उन्होंने नहीं कही थी। मीन्स वहाँ पर एक्स इक्वल टू ए पॉइंट जो है और एक्स इक्वल टू बी पॉइंट जो है वो उन पॉइंट्स पर हमारे फंक्शन के ग्राफ में यानी कर्व में जो हाइट है, एफ ए का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन में पॉइंट्स हैं, अब आप फिगर भी अच्छे से देख पा रहे होंगे, ये जो रेड कलर में फ्लेक्सिबल फॉर्म में दिख रहा है यही हमारे फंक्शन का ग्राफ है, यही हमारा एफ एक्स है। और हमने केवल ए से लेकर के बी तक का बनाया है पोर्शन, बाकी फंक्शन का ग्राफ तो बहुत बड़ा होता है, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट होगा कहाँ तक जाएगा, लेकिन हमने उसका एक छोटा सा पोर्शन केवल लिया है। कहाँ से कहाँ तक, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू बी तक का केवल ग्राफ बनाया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। फंक्शन का ग्राफ या कर्व इतना ही बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो हमें पढ़ना है, स्टडी करना है, केवल हम उस इंटरवल के पोर्शन को बनाते हैं। तो x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक ये जो फ्लेक्सिबल फॉर्म में दिख रहा है यही हमारा फंक्शन का ग्राफ है। तो फंक्शन का ग्राफ देख करके पता चल रहा है इसमें कहीं पर होल नहीं, कहीं पर ब्रेक नहीं है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो पहली कंडीशन कॉन्टीन्यूअस हो गई। डिफरेंशियबिलिटी भी दिख रही है इसलिए क्योंकि कहीं पर आपको कॉर्नर पॉइंट नहीं नज़र आ रहा है, हर जगह फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। और ये एक बात ये जो कही इन्होंने कि ए जो पॉइंट है हमारा, ये आप देख रहे हैं इनिशियल पॉइंट और ये जो फाइनल पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरीके से यहाँ टेक किया गया है कि ये जो हाइट है, एफ ए मीन्स हाइट समझिए, क्योंकि किसी पॉइंट में दो पार्ट होते हैं, एक एक्स और एक वाई, यानी कि एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो एक्स इक्वल टू एक्स वाला तो जो है इधर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ओरिजिन से लेकर के और यहाँ तक की जो लेंथ है वो एक्स ए है, लेकिन ये जो डॉटेड रेड कलर से देख रहे हैं यही हमारा एफ बी है। तो एफ बी यानी एफ ए यानी ये जो लेंथ है और ये एफ बी वाली जो लेंथ है ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ऐसा रोले जी ने कहा है कि अगर फंक्शन में ये चीज़ नज़र आए तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी, जहाँ पर सी कौन है ये देखिए। आप अभी जब ज्योमेट्रिकल में जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन ये बेसिकली क्वेश्चन जब लगाएंगे हमें तो ध्यान देना होगा कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन हमारा डिफरेंशियल होना चाहिए, और वो जो इंटरवल दिया गया है उसमें एफ ए और एफ बी की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, यानी कि फंक्शन की जो हाइट है इन पॉइंट्स पर वो इक्वल होनी चाहिए। वो तो आप ऑब्जर्व करेंगे तो दिखाई पड़ेगा इक्वल है या नहीं है।
तो ये नेसेसरी कंडीशंस है। ये तीनों कंडीशंस अगर नज़र आती हैं तो समझ लीजिए कि नेसेसरी कंडीशंस सेटिस्फाई हो चुकी हैं, फुलफिल हो चुकी हैं, और तब इस बात की गारंटी हो जाती है कि कोई ना कोई पॉइंट सी हमें ऐसा नज़र आ जाएगा जिस पर एफ डैश सी इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। आप ग्राफ में आइए, ये एक्स इक्वल टू सी पर देखिए एक ब्लैक लाइन ड्रा की गई है। ये ब्लैक लाइन जो है टेंजेंट है, जो छू करके चली जाती है हमारे ग्राफ को। तो ये टेंजेंट है और इस टेंजेंट का स्लोप ही क्या होता है, एफ डैश सी। ध्यान दीजिए, एफ डैश सी का मतलब ये देखो नोट करके मैंने बताया है, एफ डैश एक्स को ही हम टेंजेंट का स्लोप कहते हैं, बशर्ते किस पॉइंट पर है, एक्स इज इक्वल टू सी पर है। इसीलिए एफ डैश सी का मतलब क्या हुआ, एफ डैश सी का मतलब हुआ एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, यानी फंक्शन में पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तब हम सी उसमें पुट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, तब स्लोप आएगा। तो ये स्लोप जीरो क्यों हो गया, ये समझने वाली बात है। रोले जी ने ऐसा क्यों कह दिया कि जीरो आ जाएगा। एफ डैश सी यानी टेंजेंट एक भाई आप तमाम टेंजेंट बना सकते हो, लेकिन वो तमाम टेंजेंट पर स्लोप जीरो नहीं आएगा। यहाँ क्या गया, एक पॉइंट केवल ऐसा मिलेगा। उसके अंदर क्या खास बात है, उसके अंदर ये खास बात होगी कि उस पॉइंट पर जब टेंजेंट स्लोप टेंजेंट बनाया गया तो ध्यान से देखिए वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया ये टेंजेंट। बाकी सभी पर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर पैरेलल बन रहा है, एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ही। अब पैरेलल अगर है एक्स एक्सिस के तो क्यों है, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से समझ सकते हैं, वहाँ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए ज़रा हाइट इक्वल है, ये हाइट इक्वल है, ये हाइट इक्वल है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं एरो से बना रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। आप खींच करके ड्रा करके देख सकते हो फिगर को कि अगर आपने दो इक्वल हाइट्स ड्रा की, जैसे यहाँ पर मान लो कि 4 सेंटीमीटर का हाइट ड्रा किया, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर का हाइट ड्रा किया, और वैसे भी जब y की वैल्यू इक्वल हो गई तो मीन्स फार्मूला भी आपने पढ़ा है, फार्मूला ये देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x, यानी अगर y वाला पोर्शन इक्वल हुआ तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और स्लोप जीरो होने का मतलब ही होता है कि वो लाइन या वो सेगमेंट हमारा पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो ये छोटी सी बात यहाँ समझनी होगी। यहाँ जो एफ ए और एफ बी नज़र आ रहे हैं वो इक्वल हो चुके हैं, इसलिए ये जो लाइन सेगमेंट ड्रा हुआ है कॉर्ड जिसे हम कह रहे हैं, कॉर्ड एक्चुअल में ये फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो ये कॉर्ड हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो चुका है। रीज़न इसका स्लोप जीरो है। स्लोप जीरो क्यों है, बाय फार्मूला। और ये टेंजेंट भी इसी के पैरेलल हो चुका है, तो जब वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है। इसलिए कहा गया, इसलिए रोले जी ने बताया कि हमें एक पॉइंट ऐसा मिलेगा, सारे पॉइंट नहीं, एक पॉइंट ऐसा दिखाई पड़ेगा जिस पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो कॉर्ड के पैरेलल होगा। लेग्रांजे जी ने भी बताया था कि कॉर्ड के पैरेलल होगा, लेकिन वहाँ कॉर्ड एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं था, इसलिए टेंजेंट भी एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं था, लेग्रांजे जी ने जब बताया था, क्योंकि वहाँ हाइट अलग अलग थी तो ये थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में जा रहा था, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं था। लेकिन यहाँ पर हाइट इक्वल है, इसी वजह से ये जो कॉर्ड है वो हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। और अब वही टेंजेंट जब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, टेंजेंट और कॉर्ड, तो अगर एक जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो दूसरा भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। इस बात सबको समझते हैं। तो इसलिए रोले जी ने केवल एक कंडीशन अलग से टैग की है, जोड़ी है, एफ ए और एफ बी का इक्वल होना। तो ये चीज़ अगर नज़र आ जाती है तो मीन्स रोलेस थ्योरम को वो सेटिस्फाई करने लगेगा, रोलेस थ्योरम पर अप्लाई होने लगेगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कि लेग्रांजे जी में ही ये बात खोजी गई, बताई गई कि एफ ए और एफ बी इक्वल हो सकते हैं। तो जिस समय ये इक्वल हो जाएगा समझ लीजिए रोले जी की बातें आ गई। आइए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। देखो भाई, लेग्रांजे थ्योरम में क्या कहा गया था, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये बहुत समझना जरूरी होगा कि एफ डैश सी क्या है। अच्छा, रोले जी में क्या हुआ, रोले जी में यही वैल्यू जीरो हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि एफ बी और एफ ए क्या है, इक्वल है। तो भाई जब दो चीज़ें इक्वल हो गई तो क्वांटिटी जीरो हो गई, जीरो अपॉन समथिंग जीरो हो गया। एफ डैश सी का मतलब आप भी समझ रहे हैं, मैंने कई बार बताया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स इक्वल सी। और ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है एफ बी माइनस एफ ए होल अपॉन बी माइनस ए, ये क्या है, स्लोप ऑफ कॉर्ड है ए बी, और जिसका ये कहाँ से निकाला गया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। ये देखिए x1 y1 x2 y2, ये कॉर्ड ए बी है। तो इन रोले थ्योरम देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट,
रोले थ्योरम में एक पॉइंट आपको कम से कम ऐसा मिलेगा, बिटवीन x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में x इक्वल टू ए ये है, x इक्वल टू बी है, ऐसा मिलेगा एट विच, जिस पर द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक पॉइंट हमें ऐसा मिलेगा जिस पर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। यही था रोले जी का एक्सप्लेनेशन, आप समझ गए होंगे। बाय फिगर मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। इसके पहले लेग्रांजे जी को अच्छे से डिफाइन किया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि रोले जी की बातें समझ में आ गई और इस पर डिपेंड एक क्वेश्चन हम जल्दी से ही अगले वीडियो में लेंगे, ताकि रोले जी के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चंस लगेंगे वो भी हम सभी लोग देख लेंगे। धन्यवाद।